61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया, जब आपको शहीद कर दिया गया, फौजी यजीद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कैद कर लिया। इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेगौरे कफन ज़मीने करबला पर छोड़कर कूफा और शाम की तरफ रवाना हो गए। तो यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा ज़मीने करबला में बेगौरे कफन पड़ा रहा। इतने में पूरा आसमान अंधेरे में छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है इस वक्त आसमान ने खून की बारिश की थी, यानी इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रो रहा था। 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन में नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा बेगौरे कफन पड़ा हुआ है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया और परिंदों से कहने लगा, कयामत आ गई, इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खून करबला के मैदान में बिखरा पड़ा है। यूं कबूतर मक्का में आकर फेरे लगाने लगा। इमाम हुसैन के गम में रोने लगा। इस सफेद कबूतर ने अपने आप को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। वो वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के अंदाज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टिपक रहे थे। मदीना के लोगों ने इस कबूतर का हाल देखा तो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे, आखिर ये क्या मामला है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली, उन लोगों को समझ आ गया ये सबसे पहले कबूतर अपने अंदाज में इमाम हुसैन की खबर रोज़ा रसूल पर पहुंचाने के लिए ये सफेद कबूतर हाजिर हुआ था। इसलिए बुजुर्गों ने अरशाद फरमाया, ये दुनिया में जो सफेद कबूतर है इसी कबूतर की नस्ल से है। इसीलिए अल्लाह पाक ने इन सफेद कबूतरों में शफा और बरकत रखी है। दोस्तों, तारीख में लिखा है मदीना के बाहर एक सयाम नाम का यहूदी रहता था। उसकी एक लड़की थी जो ज़ाहरी शक्लो सूरत में बहुत खूबसूरत थी, मगर उसको अचानक कोढ़ का मर्ज हो गया जिसने इसके हाथों, पैरों और आंखों से काम करना बंद कर दिया और वो नबीना हो गई। उस लड़की की हालत देखकर इसके मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग इस लड़की को शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे। जब उस यहूदी ने देखा सब लोग इसकी बेटी को नफरत की निगाह से देखते हैं, तो वो यहूदी तंग आकर अपनी इस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम को अपनी बेटी के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया कि वो शाम को अपनी बेटी के पास ना आ सका। जब उस नबीना लड़की का उसके पास ना पहुंचा तो लड़की गिरते पड़ते एक दरख्त के नीचे जा पहुंची और रोने लगी। इस लड़की ने इस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई, इस लड़की ने महसूस किया कि इसके करीब एक दूसरे दरख्त के ऊपर परिंदों की आवाजें आ रही हैं और इस आवाजों में इतना दम था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और गिरते पड़ते इस दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी सर को ऊपर करके इस परिंदे को देखने की कोशिश कर रही थी कि वो इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक कतरा इस लड़की की दाईं आंख पर जा गिरा। खून का गिरना ही था कि इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से इस लड़की की आंख का नूर वापस आ गया और इसमें रोशनी आ गई। वो लड़की इस आंख से देखने लगी। फिर एक खून का कतरा इसकी दूसरी आंख पर गिरा। इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखते ही देखते इसने देखा कि वो खून में लिथड़ा हुआ सफेद कबूतर बैठा हुआ है। वो लड़की इस कबूतर को देख रही थी। इतने में खून के कुछ और कतरे इसके जिस्म पर गिर गए। इमाम हुसैन के खून की बरकत की वजह से इस लड़की की तमाम बीमारियां खत्म हो गई। वो लड़की ऐसे हो गई जैसे इसे कोई मर्ज था ही नहीं। अब वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप की तलाश में निकल गई। इतने में वो यहूदी सामने आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी इस लड़की के पास आ गया, मगर वो अपनी इस बेटी को पहचान न सका। उस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा, ए लड़की, तू कौन है? इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी बेटी को बाग में छोड़कर गया था, तुझे क्या उसका कोई हाल मालूम है? मेरी बेटी कहाँ पर है और कैसी है? क्योंकि इस बाग में जिस जगह मैं अपनी बेटी को छोड़कर गया था वहाँ पर वो मौजूद नहीं है। लड़की ये सुनकर खुशी से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं वही आपकी बीमार बेटी हूँ जिसे आप इस बाग में छोड़कर गए थे। यहूदी ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसको इस बात की इतनी ज्यादा
زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے۔ یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین کے خون سے لتھڑا ہوا تھا ابھی اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آوازیں نکال رہا تھا، اور یہودی نے اس سے کبوتر کی جانب منتخب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا درد ہے اور تیرے پروں سے یہ ٹپکنے والا خون مبارک کس کا خون ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین کا خون ہے اور اسی خون کے ذریعے تو میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے اور اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے، میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہودی کہنے لگا، اگر حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول حق پر نہ، آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت نہ ہوتی جسے میری اپاہج بیٹی کو شفا ملی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اپنی اس بیٹی کے ساتھ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو اس کو پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر سلام ہو اور اس خون پر بھی سلام ہو جو زمین کربلا میں بہتا رہا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔